आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि भैया जो ये स्पॉट राउंड 1 आया है इसके बाद क्या करना है। तो 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे, सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा, एकदम वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है। हर वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो फ्रिक्वेंसी कम हो गई है और उसकी वजह से हर वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो भी मैं डालूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। 10K के बहुत करीब हम लोग पहुँच गए हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट थे जिनको कोई सीट मिल गई थी, ऑलरेडी एक सीट पे थे और उन्होंने अपग्रेड लगाया। अपग्रेड लगाने के बाद स्पॉट 1 में उनका अपग्रेड हो गया। अब इसके बाद उन्हें भाई फ्रीज कर देना है, या फिर जो सीट आपको मिली है अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर अपग्रेड नहीं होगा, आपका सिर्फ 1 टाइम अपग्रेड था। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अभी आप उसको फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल एक्टिव हो चुका है। शुरू में ये इनवैलिड दिखा रहा था, ठीक है। कल वीडियो में नहीं डाल पाया क्योंकि लाइटनिंग की वजह से बहुत सारी इशू हो रहा था, यहाँ पे फोन वगैरह भी नहीं चार्ज था, ठीक है। तो फ्रीज कर देंगे इस वाली सीट को जो भी आपको मिली थी। दूसरे स्टूडेंट वो है जिनको पहली बार कोई सीट अलॉट हुई है, मतलब रेगुलर में रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन अभी उनको क्या है, अभी उनको सीट मिल गई है। अब इनके पास अपग्रेड और फ्रीज दोनों ऑप्शन है और नॉर्मल सी बात है आप अपग्रेड के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोर्स समझ में आ गया है कि नहीं ये इससे भी काम चलाया जा सकता है, आगे पता नहीं कोई गलत कोर्स मिल जाए, तो आप फ्रीज के साथ जाइए, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आपके लिए भी विड्रॉल के दरवाजे एकदम खुले हैं, आप विड्रॉल कर सकते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा उन स्टूडेंट से, खासकर जैसे साइंस में को क्या होता है, जियोग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, इन कोर्सेज में स्टूडेंट सीटें छोड़ देते हैं। तो आपसे एक विनती है कि आप जो है इस चीज को विड्रॉल करें। आर्ट्स में भी बहुत सारी सीटें हर बार देखी जाती हैं खाली रह जाती हैं। तो वो स्टूडेंट जिनको एडमिशन नहीं लेना है तो आप प्लीज विड्रॉल करें, अपना पैसा भी वापस सेफ रख पाएंगे और आने वाले स्टूडेंट को सीट भी मिल पाएगी। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 2 नंबर से 1 नंबर से रह गया है। तो है ना, बहुत बुरा लगता है जब ऐसा काउंसलिंग में देखने को मिलता है, क्योंकि काउंसलिंग बहुत एक हेक्टिक चीज हो जाती है। अब वो स्टूडेंट हैं जो न्यू रजिस्टर वाले, इनको भी अगर कोई सीट अलॉट हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड या फ्रीज करना है। अब वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने रजिस्टर किया था लेकिन कोई सीट नहीं मिली, ठीक है। जिनको सीट मिल गई थी लेकिन अपग्रेड किया था लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ, रजिस्टर किया था लेकिन सीट नहीं मिली, न्यू रजिस्टर किया था लेकिन सीट नहीं मिली, ये सारे स्पॉट 2 में जाएंगे। ये सारे किस में जाएंगे, स्पॉट राउंड 2 में जाएंगे। वहां पर जिसका अपग्रेड होना है अपग्रेड होगा। स्पॉट 2 के बाद कोई स्पॉट 3 नहीं आने वाला है, मैक्सिमम सीटें भर जाएंगी। अगर सीटें बचती हैं तो मॉपअप आएगा ऑफलाइन काउंसलिंग वाला, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से समझो, रिफंड पॉलिसी वाला सीन, सबका पैसा दिसंबर में आएगा। कोई और फर्दर नोटिस आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। इन सारे स्टूडेंट का जिनका स्पॉट में अपग्रेड हुआ है या फिर स्पॉट में नई सीट मिली है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 को होगा। 3 को भी जाते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन 5 को जाइए, 3 को क्राउड बहुत ज्यादा होगा क्योंकि राउंड 1 में सिलेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। सीटें बहुत ज्यादा नहीं बची हुई हैं। स्पॉट 2 डायरेक्ट 29 तारीख को आएगा। इसकी कोई वैकेंट लिस्ट नहीं रिलीज की जाती है, कोई वैकेंट लिस्ट नहीं आएगी यार, सीटें बची होगी। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है लेकिन वो कह रहे हैं हमको कोर्स नहीं मिला है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं वो जरा कमेंट करें और दिए गए ईमेल आईडी पे भी मुझे मैसेज करना। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कट ऑफ क्लियर है तो आपको 100% सीट मिलती, या फिर वो ग्लिच है। जैसे मैंने एक ग्लिच देखा, जियोलॉजी का कोई कोर्स था, पेड सीट, जनरल कैटेगरी, 538 के आसपास कट ऑफ गई एमएमवी में, लेकिन जब मैंने वैकेंट लिस्ट चेक की तो ऐसा कोई कोर्स की वैकेंट सीट बिल्कुल नहीं थी, जीरो थी, और ये प्रेफरेंस भरने में ऑप्शन भी नहीं आ रहा था। तो इसकी कट ऑफ कैसे दिखा दी गई, ये थोड़ा सा डाउटफुल चीज है, ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जब पेड की अगर सीट ही नहीं है वैकेंट में तो ये चीज कैसे विजिबल हो रही है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। कल जो है बहुत सारी वीडियोस मेरी आएंगी, ठीक है, उसको देखिएगा। बेसिकली कैटेगरी सर्टिफिकेट पे, हॉस्टल पे भी आ सकती है,
और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी कुछ चीज़ें बता दूंगा आपको, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रही होंगी बता दूंगा। बेसिकली किन टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हो, कमेंट में लिख देना, सारी चीज़ें बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। 10 के सब्सक्राइबर यार करवा दो, आप लोग के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँच गए। मैं नहीं चाहता हूँ कि काउंसलिंग एंड हो जाए और ये चीज़ बीच में रुक जाए।